मेरा नाम डॉक्टर साइमा खान है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्जरी कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी हार्ट की सर्जरी है, जैसे हार्ट में भी बहुत तरह की सर्जरी होती हैं, जैसे वाल्व सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, आपकी CABG होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी जनरली लोग बोलते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, यू हैव टू डू द डाइसेक्शन ऑफ बिटवीन द बोन्स। उसको आप चेस्ट खोलते हैं, आप उसको फिर देखते हैं, पैरों से नसें निकालते हैं, हाथों से नसें निकालते हैं, फिर आप उसको ग्राफ्ट करते हैं हार्ट में। तो इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है इंडिया में। तो वो सब करने के लिए आपको देखना पड़ता है, वेन्स की क्वालिटी देखनी पड़ती है। हार्ट सर्जरी करते वक्त पेशेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है कि उसका BP कितना है, उसका हार्ट रेट कितना जा रहा है, उसका रेस्पिरेशन काम कर रहा है कि नहीं, उसका हम लोग आर्टिफिशियल लंग्स वो करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों पे मतलब यू हैव टू फोकस अ लॉट। तो आई एम अ गुड ग्रेजुएट पर्सन, आई एम अ डॉक्टर, एंड दैट टू आई एम बीइंग स्टेइंग विद समवन, यू नो, they know everything about everyone. So alhamdulillah I feel good about it. तो अमेरिका में भी कुछ लोग पर्दा करते हैं? जी, अमेरिका में बहुत लोग पर्दा करते हैं, बहुत लोग पर्दा करते हैं माशाल्लाह से। कुछ ऐसे मिलेंगे जो बाकायदा हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं, आंखें भी नहीं दिखती उनकी। ऐसे भी बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि वहाँ पे पर्दा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पर्दा करते हैं। जनपद गाज़ीपुर के सिवराई तहसील अंतर्गत 12 ग्राम सभा, वो ग्राम सभा जो हमेशा जंग आज़ादी के लिए भी इतना मशहूर था। गाज़ीपुर गजेटियर के अनुसार इस गांव को अंग्रेज़ों ने तोप से भी उड़ा दिया था। उसी गांव में बसने वाली एक लड़की मुस्लिम समाज की, जो अमेरिका में जाकर डॉक्टरी का पेशा अपना करके वहाँ के लोगों को सेहत याब कर रही है। आज मैं उस बच्ची से बात कर रहा हूँ। पहले मैं इस बच्ची का नाम जानना चाहता हूँ और फिर जानना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा तालीम कहाँ से हासिल किया आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा खान है और मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद शरफुद्दीन खान है, जो एक्स मैनेजर रह चुके हैं 12 इंटर कॉलेज के। और मैंने 2011 में अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, वो भी बैंगलोर से, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज से। और मैंने फिर अपनी पढ़ाई फिनिश की 2017 में, और मैंने फिर 2 साल अपना इंटर्नशिप किया, आप कह सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना अच्छा किया उस हॉस्पिटल में कि उन्होंने मुझे वहाँ पे जॉब भी दे दी। और मैंने फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, ओखला में, मैंने वहाँ पे सर्जरी में अपना मैंने जूनियर रेसिडेंसी की डॉक्टर ZS मेहरवाल के अंदर, जिन्हें आप काफ़ी जानते होंगे। वो काफ़ी अच्छे सर्जन हैं जिन्होंने माशाल्लाह से 5-6 हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे। और मैंने सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था, तो मैंने उनके साथ सर्जरी में मैंने अपनी रेसिडेंसी की। उसके बाद माशाल्लाह से शादी हुई तो मैं US चली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरे शौहर, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे मोटिवेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे शौहर का भी बहुत सपोर्ट रहता है मेरे साथ। अगर मैं उनका था, अगर आप करना चाहती हैं तो करें, नहीं करना चाहती तो भी चलेगा। तो माशाल्लाह से उनका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ें कंटिन्यू करती हूँ, अपनी पढ़ाई लेके, सर्जरी लेके, डॉक्टर्स लेके। तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। आई फील लाइक आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी विच आई शुड कंटिन्यू इन माई लाइफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त किया, कहाँ से हासिल किया, और इतनी दूर उड़ान हासिल करने के लिए जिस समाज में एक मशहूर है कि औरतों को तालीम नहीं दी जाती है। और जब मैं छोटी थी, मैं तभी दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी अपने अब्बू अम्मी के साथ। मेरे भाई बहन हैं माशाल्लाह से,
और अब्बा ने मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल में डाला। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा से पढ़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग वहाँ पर है 10th तक। एंड आफ्टर 10th मैं नेशनल पब्लिक स्कूल में गई। मैंने वहाँ पे 11th एंड 12th पढ़ा और मैंने साइंस से पढ़ा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। जो मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी, मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी बिकॉज़ मैं शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी। बट हाँ, अब जब मिल गया था तो मुझे मैथ्स भी करनी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी किया, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो यूपी सीमेट करके एग्ज़ाम आता है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आता है, उसको मैंने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरी रैंक आई, तो माशाल्लाह से मेरा बैंगलोर कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था। जाना वाज अ वेरी टफ़ पार्ट, क्योंकि अम्मी अब्बू, मतलब अब्बू तो चले ठीक है, अम्मी के बिना कहीं जाके पढ़ाई करना थोड़ा सा लगता है, बट सबसे बड़ी जो क्रेडिट है वो मेरे अम्मी अब्बू को जाती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा मुझे मोटिवेट किया। अब्बू की तरबियत, अम्मी की तरबियत, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैंने अपनी पढ़ाई तो की, पर मैंने पर्दे में की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लोग सोचते हैं कि पर्दा है, पता नहीं पढ़ाई कैसे होगी, पर मुझे लगता है इस पर्दे की खूबसूरती में पढ़ने का जो मज़ा है वो आपको सर खोल के और मतलब वेस्टर्न कपड़े पहन के, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सर झुका के चलना एक हमारी दीन में भी है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पढ़ाई छूट सकती है पर हमारा दीन नहीं छूट सकता हमसे, क्योंकि हमें आगे जाके उस अल्लाह को पर्दे के साथ। स्पेशली मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे कभी भी फोड़ा कि बेटा आपको पर्दा करना है, सर झुका के चलिए, हमारी दीन है, आप पढ़ेंगी नहीं। अब्बा का हमेशा से था, बेटा आपको जो करना है करिए, मैं आपके साथ हूँ, पर अपने दायरे ना भूलिएगा ज़िंदगी में, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं लड़की हूँ, मेरे एक दायरे हैं, मेरी एक लिमिटेशन है, जो मैं चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाऊँ वो कभी चेंज नहीं हो सकता किसी औरतों के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा ने मुझे बहुत ही मतलब अच्छे से समझाया, अम्मी ने मेरा सपोर्ट दिया, अम्मी ने मुझे, तो अल्लाह का शुक्र है। पर्दे के साथ साथ और अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो शौहर हैं वो भी मुझे पर्दे में बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हें, वो खुद एक बहुत ही अच्छे इंसान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो, और माशाल्लाह से उन्होंने, मतलब वो खुद इतने दीन के इसमें आगे हैं कि उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलता है दीन के बारे में, कि क्या चीज़ सही है दीन में, क्या चीज़ नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पे भी जाके पर्दा कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, क्योंकि ऐसे शहर में आप जा रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ वेस्टर्न कल्चर है, हर चीज़ वेस्टर्न है, उठना बैठना, खाना पीना, हलाल को देखना, हलाल को समझना, हलाल का कंसेप्ट समझना, तो उन सब चीज़ों में भी हमें इस बारे में नॉलेज हुई, किया। फिर मतलब हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से चलती है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं यही बोलूँगी कि क्या कहते हैं, उसके बाद मैं वही अमेरिका गई। अमेरिका जाके फिर मुझे वही मेरे शौहर का सपोर्ट मिला माशाल्लाह से। मैंने वहाँ पे भी हर चीज़ कंटिन्यू की, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ लोगों को, मिलती हूँ, बहुत से डॉक्टर्स से मिली मैं जो बहुत ही अपने पेशे में आगे हैं, और बहुत से ऐसे भी मिलते हैं वहाँ पे जो लोग पर्दे में भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम्स होने के बाद भी, और बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जो पर्दे में नहीं रहते हैं। तो जो पर्दे में दिखते हैं मुसलमान, उनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वहाँ पे वो लोग भी रह के पर्दा कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह से। तो आई फील प्राउड कि बीइंग अ मुस्लिम, आई एम अ गुड person, I am a good graduate person, I am a doctor, and that too I am being staying with someone, you know, they know everything about everyone, so alhamdulillah I feel good about it. तो अमेरिका में भी कुछ लोग पर्दा करते हैं? जी, अमेरिका में बहुत लोग पर्दा करते हैं, बहुत लोग पर्दा करते हैं माशाल्लाह से। कुछ ऐसे मिलेंगे जो बाकायदा हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं, आंखें भी नहीं दिखती उनकी। ऐसे भी बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि वहाँ पे पर्दा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माशाल्लाह से। वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पर्दा करते हैं, कि कभी हमें फ़ील होता है कि कहीं हमारा पर्दा कहीं लेवल से कम तो नहीं, उनका इतना ज़्यादा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है इंडिया में शायद, मतलब बोलना गलत भी हो सकता है, बट मुझे लगता है इंडिया में हल्का सा कम है पर्दे का लेवल, जितना माशाल्लाह से मैंने अमेरिका में देखा है पर्दे का लेवल। अमेरिका में पर्दे का लेवल बहुत अच्छा है। जी, मैं जानना चाहता हूँ, दर्शकों को देना चाहता हूँ कि आप एज ए डॉक्टर
अमेरिका में डॉक्टरी पेशा और भारत के डॉक्टरी पे कभी जब आती हूँ देखती हुई कुछ फ़र्क महसूस करती हैं आप? नहीं, फ़र्क कुछ भी नहीं है। बात यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ाया जाता है, अमेरिका में लिमिटेड पढ़ाया जाता है, पर काम की चीज़ें बताई जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि अमेरिका में चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक हैं। जैसे अगर आपका हॉस्पिटल जाना है, आपके पास सिर्फ 5 पेशेंट रहेंगे विद अपॉइंटमेंट्स। आपके पास इतना प्रेशर नहीं है काम का कि ओह मतलब कैबिन के आगे आपके पास 100 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, अब आपको उन 100 लोगों को देखना है, वैसा नहीं है वहाँ पे काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है। आप डॉक्टर मिलना चाहते हैं, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उनसे जाके मिलें और वो आप देखें। और नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप डायरेक्ट इमरजेंसी में जाएँ, वो आप लोग को देखेंगे। तो वहाँ पर ऐसा कोई वेटिंग टाइम नहीं है, जिससे वैसे मैंने देखा है इंडिया में लोग वेट करते हैं तो बहुत से लोग वेट करते करते थक जाते हैं। भाई ऑफकोर्स बीमार हैं, उनके पास इतनी एनर्जी लेवल नहीं है जिससे वो वेट कर सके। और मैंने यूएस में देखा है माशाल्लाह से इमरजेंसी में जाते हैं, अपना फ़ौरन दिखाया। अगर नॉर्मल आपका चेकअप है, आप अपॉइंटमेंट लें, आप आएँ, आपको फ़ौरन देखेंगे, आपको देख के बिल्कुल आपको अटेंड करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है अमेरिका में बहुत अच्छा है, हर चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हैं। आप सर्जरी में डॉक्टर हैं, तो आपको सर्जरी करते समय किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है, और सर्जरी करने से पहले आप क्या करती हैं? जी, सर्जरी करने से पहले तो मैं ज़रूर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ अल्लाह उसमें मेरी मदद करे, अल्लाह मेरे हाथ में शिफाए कामिला नसीब फरमाए, जिससे मेरे लिए बहुत आसानी हो जाए। और ऑफ कोर्स सर्जरी से पहले और सर्जरी वक्त और सर्जरी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हाइजीन का ख्याल रखना होता है। हमें हाइजीन मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत गौर करना होता है कि कोई गंदगी ना फैलाएं, हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। तो सबसे पहली चीज़ होता है हमें स्क्रब करना पड़ता है, हाथ धोने पड़ते हैं, मुंह धोने पड़ते हैं, मास्क लगाना पड़ता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्जरी कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी हार्ट की सर्जरी है, जैसे हार्ट में भी बहुत तरह की सर्जरी होती हैं, जैसे वाल्व सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, आपकी CABG होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी जनरली लोग बोलते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, यू हैव टू डू द डाइसेक्शन ऑफ बिटवीन द बोन्स। उसको आप चेस्ट खोलते हैं, आप उसको फिर देखते हैं, पैरों से नसें निकालते हैं, हाथों से नसें निकालते हैं, फिर आप उसको ग्राफ्ट करते हैं हार्ट में। तो इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है इंडिया में। तो वो सब करने के लिए आपको देखना पड़ता है, वेन्स की क्वालिटी देखनी पड़ती है। हार्ट सर्जरी करते वक्त पेशेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है कि उसका BP कितना है, उसका हार्ट रेट कितना जा रहा है, उसका रेस्पिरेशन काम कर रहा है कि नहीं, उसका हम लोग आर्टिफिशियल लंग्स वो करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों पे मतलब यू हैव टू फोकस अ लॉट, तो वैसा रहता है जी। एज ए मुस्लिम जब डॉक्टर बनी थी आप इस गांव में, तो आपको क्या फील हुआ था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मतलब मेरा एक लाइक आप बोल सकते एक ड्रीम था डॉक्टर बनना, और मेरे अम्मी अब्बू का भी ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जब मेरा नाम आया तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम आया, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो होती नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी प्लस अपनी मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी और अम्मी अब्बा भी बहुत खुश थे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, अल्लाह का शुक्र है जी। अब हमारी महिलाओं को, मेरी बच्चियों को, ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं को क्या तबलीग करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, ताकि आपको देखने के बाद वो फिर किसी राह पे चल पड़ें? जी, मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले से एक अपने ख्वाहिशात ज़ाहिर करें अपने आसपास के लोगों, क्योंकि मुझे फ़लानी चीज़ करनी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बने, टीचर बनना है टीचर बने, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। डॉक्टर को भी उतनी ही इज़्ज़त मिलती है जितनी एक टीचर्स को मिलती है। टीचर को इज़्ज़त देते हैं आपके स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप जो आप उनको तालीम दे रहे हैं। डॉक्टर को इज़्ज़त देते हैं पेशेंट्स कि आपने उन्हें ठीक किया। तो कुछ भी चीज़ करें आप तो सेल्फ डिटर्मिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। और ये बिल्कुल ना सोचिए कि अगर मैं एक वेस्टर्न कल्चर अपनाती हूँ तो मुझे लोग प्रेज़ करेंगे।
You won't get praised by the style you do. You get praised by what you do in your life. आप जो करेंगे लोग उससे आपकी तारीफ़ करेंगे, ना कि आपके पहनावे से, आपके उठने बैठने से। तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि पर्दे को साथ में लेके, क्योंकि हम अपने दीन को पीछे नहीं छोड़ सकते, अपने दीन को साथ में लेके, अपनी नॉलेज को साथ में लेके और अपने अम्मी अब्बा की भी ख्वाहिशात को साथ में लेके आप वो काम कीजिए। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, हर चीज़ बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको मिलेगी। बस मेहनत बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करें, ऑफकोर्स पढ़ाई आप करें। जिस वक्त पढ़ रही थी, डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी, ख़ास इन बच्चियों को बताना चाहता हूँ, बताएं बच्चियों को कि वो कितनी तैयारी करें, कितनी घंटा पढ़ें ताकि वो डॉक्टर बन सकें। देखिए, एक होता है पढ़ाई जिसमें आप 1 घंटा बैठते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक होता है आप पूरे दिन बैठते हैं तो भी आप नहीं पढ़ पाते। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे करता है। बट हाँ, मैं बोलूँगी कि आप पढ़ें, उतना 1 घंटा बैठें, ढंग से पढ़ें जो दिमाग में आपके घुसे, और आप उस चीज़ को समझें। समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे घुमा फिरा के देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एग्ज़ामिनर है, वो आपसे डायरेक्ट किताबों से नहीं पूछेगा सवाल कि उसने उठाया वो बोलेगा व्हाट इज़ हार्ट सर्जरी, नहीं, वो घुमा फिरा के पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द CABG सर्जरी। तो उससे हमें दिमाग मतलब लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऐसा पढ़ें जिससे आपके जहन में जाए, जहन में जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरी आदत है रटने की, तो मैंने रटा बहुत था, बट हाँ, समझ के पहले पढ़ने। फिर मेरे अब्बा ने बोला कि समझ के पढ़ो, तो मैंने फिर समझ के भी पढ़ा, रटा भी बहुत मैंने क्योंकि मैं रटती बहुत हूँ। तो इसलिए मतलब मैंने उस हिसाब से अपनी पढ़ाई की थी, क्योंकि एंड दी एंड होता है, इंसान सोचता है कि कितना समझे, अब एक बार रट ही लेते हैं। तो रट के पढ़ना, और मतलब मैं यही बोलूँगी वैसा पढ़ें जैसे आपके दिमाग में घुस जाए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ में आए, आपको याद रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे खास से मुस्लिम लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बस आप मेहनत करें, दिल से पढ़ाई करें, दीन के साथ साथ दुनिया पे भी फोकस करें, बहुत ज़रूरी है। दीन जितना ज़रूरी है, दुनिया भी अल्लाह ने बनाया है तो उसमें भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, पर दुनिया को सही ढंग से जिएं, पढ़ाई करें, मेहनत करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। टीचर बनना है टीचर बने, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बने, पर पढ़े ज़रूर। आप मुझे बताइए कि आप तहज्जुद की नमाज भी अदा करती हैं, ये कंसेप्ट आपको कहाँ से आया? मेरे अब्बू से आया। अभी मैं इतना रेगुलर नहीं कर पाती, कभी कभी अपने मतलब कुछ ऐसे हो जाता है बच्चों की वजह से, कुछ ऐसा, बट ये सब चीज़ें मैंने अपने अब्बा से सीखी हैं। जी, मेरे अब्बा बहुत पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं तहज्जुद की, और कभी कभी होता है कि लोग उठते हैं और सो जाते हैं, पर मैंने अपने अब्बा को देखा, वो तहज्जुद में जो उठते हैं वो फिर मतलब सोते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह से अगर मेरे अब्बा अभी तक माशाल्लाह से इस एज पे कर रहे हैं, जो माशाल्लाह से अब्बा की एज अगर मैं गलत ना हूँ तो 60-70 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अभी तक कर रहे हैं। तो अभी तो हम जवानी हैं, हम क्यों नहीं कर पाएँ? तो हमें भी कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह, मतलब अभी मैं इतना रेगुलरली नहीं करी, पर मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ये चीज़ मेरे में रेगुलर डाल दे कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ तहज्जुद की नमाज़ इंशाअल्लाह। ये बताइए हमको, आप बहुत एक्टिव क्वेश्चन, आपकी वालदा महंद की रहने वाली हैं और आप बाहर की रहने वाली हैं, दोनों कंसेप्ट दूर दूर का फ़र्क है। आपकी वालदा पूरी वो सुन्नत जमात की तरफ है, तो कैसे एडजस्टमेंट हुआ? मेरी वालदा बहुत समझदार औरत है। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को लेके नहीं बोला। उन्होंने शुरू से था कि शौहर के साथ रहना है तो उनके कल्चर अपनाने हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने दिमाग में डाला होगा कि हम जब हैं शौहर के साथ जाना है तो शौहर के कल्चर अपनाना है। तो बस माशाल्लाह से अम्मी की शादी हुई, अम्मी ने यहाँ का कल्चर अपना लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को कभी दिक्कत नहीं। और हाँ, हमने भी कभी नहीं सुना अम्मी ने कभी शिकायत की हो, अल्लाह का शुक्र है। तो अम्मी ने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया माशाल्लाह। जब कोई जाती है महंद तो वहाँ लोग कुछ कहते हैं उनको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब सामने वाला भी समझ जाता है ना कि इनके ससुराल में क्या कंसेप्ट है, कैसा है। और माशाल्लाह से मेरे ननिहाल वाले भी बहुत समझदार हैं, तो उनको ऐसा मसला, अब ऐसे अगर निजी तरीके से कभी कुछ हुआ तो वो मुझे पता नहीं। जी, तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया यहाँ पे। जी, देखा आपने अमेरिका में रहती हैं डॉक्टर, और आपका दीन के साथ कितना कंसेप्ट आपका ये है कि पूरी तौर पे तहज्जुद की नमाज, और आपके ज़रिए मालूम हुआ वेस्टर्न कल्चर अमेरिका, वेस्टर्न कल्चर अमेरिका, वेस्टर्न कल्चर अमेरिका। अमेरिका में लोग
बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं और उसकी किस ढंग से मान रहे हैं खुद हमने सुना और आपके ज़बानी आपने बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद भारत के लोग भी इस खातून के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करेंगी और पढ़ कर के समाज और देश की तरक्की में अपने आप को लगाएंगी। और दीन इस्लाम जो दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने ख़ास तौर पे औरतों को जो तहफ़्फ़ुज़ और जो उसने औरतों को जो उसने इज़्ज़त दिया है, शायद ही आज से 14 साल पहले ख़ुद भारत में लड़कियों को जला दिया जाता था। पति के मरने के बाद अरब में लड़कियां पैदा होती थीं तो उन्हें दफन कर दिया जाता था। उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो इज़्ज़त मिली लड़कियों को, उसका आप ज़िंदा सबूत हैं कि आप इस कदर से तालीम हासिल किया और जाके अमेरिका में अपने शौहर के साथ दिन की भी खिदमत कर रही हैं और तंदुरुस्ती के लिहाज सेहत की भी खिदमत कर रही हैं। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की ख़ास रिपोर्ट।